हेलो गाइस। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस करे ना हम लोगों ने, ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मुझे सेट दिया होता है ना, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को ए सेट दे रखा है ना, तो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को। यहाँ पे ए सेट दे रखा है कि जो एक्स है वो एक्स बिलोंग करता है जेड को। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब है, जेड पता है ना आपको, जो इंटीजर्स का सेट होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है ना, जो जेड मतलब पता है ना आपको, जो इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स के सेट में कौन कौन आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं। मतलब ज़ीरो भी आता है, फिर पॉजिटिव वाले भी आते हैं ना, 1 2 3, फिर नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं इसमें। नेगेटिव वाले बोले तो -1 -2 -3, ये भी चलते रहते हैं ना। तो इंटीजर्स का सेट होता है ना ये। ठीक है, तो x बिलोंग टू इंटीजर्स मतलब x इंटीजर्स में आता है। ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट कि जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे बता रखा है उसने, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, यहाँ पे ना x की वैल्यू जो है ना वो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, और 12 से लेस या 12 के इक्वल है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। ये जो आपको ए सेट दे रखा है ना, ये बोलना चाह रहा है आप लोगों को, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये पता क्या बोलना चाह रहा है आप लोग को, जो आपको ए इज इक्व टू ये सेट दे रखा है ना, तो ए में जो एक्स की वैल्यू वो 0 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। मतलब जो आपका सेट है ना वो इस तरीके से होगा, ए सेट इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, और करके लिख दो आप लोग, ऐसे होगा ये। देखो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल है, तो मतलब 0 भी आ जाएगा, फिर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 12, देखो ना x की वैल्यू 12 से लेस या उसके इक्वल तक है ना, तो 3 4 5 ऐसे करते करते ना 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, फिर 11, फिर 12, ये सारे ही तो आ जाएंगे। ओके, तो जो मेरे को सबसे पहले दिया था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं आपको, एक रिलेशन ये दे रखा है और दूसरे रिलेशन ये दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, अब ये रिलेशन में आपको क्या बताना है, देखो सबसे पहले रिलेशन क्या दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, रिलेशन आपको दे रखा है कि रिलेशन के अंदर आपको a कॉमा बी मिलेगा। ठीक है, a कॉमा बी मिलेगा, सच दैट कि a माइनस बी का जो मॉड होगा ना, ठीक है, a माइनस बी का जो मॉड होगा वो क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल मतलब समझाऊँ मैं आपको क्या है। देखो जैसे आप एक बात बताओ, 4 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो क्या आ जाता है, देखो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये जो सारे नंबर लिखे हैं ना, 0 4 8 12, ये सब क्या है, ये सब 4 के मल्टीपल है। ठीक है, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 के सब मल्टीपल हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। यही तो बोल रहा है कि जब कभी भी आप a माइनस बी का मॉड करोगे ना तो वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, तो हमें ये भी बताना है कि 1 से कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे होंगे यहाँ पे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, बहुत आसान है, देखो यहाँ पे। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो जैसे ये आपके पास में ए सेट है ना, जैसे अगर आप ये ए सेट लेते हो तो दूसरा भी हम ए सेट ले लेते थे, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, है जैसे यहाँ पे हम लोग ए सेट ले लेते हैं ना, ऐसे तो करते हैं हम लोग, ए सेट ले लेते हैं 1 2 3, कहाँ तक है ये, 12 तक है। ठीक है, तो ऐसे आप दूसरा सेट भी ले लेते थे ए, जो कि क्या होता था आप लोग का 1 2 3, और ये भी कहाँ तक आ जाता था बताओ आप लोग का, 12 तक आ जाता था। तो जो ये स्मॉल ए है ना आप लोग का, ये जो वाला, ये वाला जो ए होगा ये पहले सेट से आएगा, दूसरा वाला भी इस सेट से आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताना है
कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ ये जो रिलेशन है ना आप लोग का, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। समझाता हूँ कैसे, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, मुझे कैसे पता चला ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मैं समझाता हूँ कैसे पता चला, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो गाइस रिफ्लेक्सिव होने के लिए पता क्या होता है, देखो मेरे को रिफ्लेक्सिव पता कैसे चला। देखो अगर मान लो आपने क्या करा, पहला मैंने ए लिया, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला ए है तो दूसरा भी तो ए ही होगा। अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होगा। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, वैसे हमने क्या बोलना है, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी, ठीक है। पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी बोलना है, ठीक है। अब देखो मतलब वैसे रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें ऐसा ही चेक करना होता है ना, ए मतलब आप 1 1 के लिए चेक करते हो, फिर 2 2 के लिए चेक करते हो, 3 3 के लिए चेक करते हो। बट ऐसे ही तो बोलोगे आप, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी बोलोगे। वो तो दोनों सेम है इसलिए मैंने ए लिख दिया ना, बट पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी। अब अगर आप लोग क्या करोगे, देखो ए माइनस बी का मॉड करो, तो ए माइनस बी की जगह पे तो क्या रख देंगे बताओ, हम लोग ए रख देंगे। तो ए माइनस ए कितना आ जाएगा, ज़ीरो का मॉड, और ज़ीरो का मॉड कितना होता है बताओ, ज़ीरो। और ज़ीरो कैसा नंबर, ज़ीरो क्या है बताओ, मल्टीपल ऑफ 4 है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो आता है ना, देखो यहाँ पे ज़ीरो आया था ना, तो ज़ीरो तो क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। 4 भी आता तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होता। तो यहाँ पे ज़ीरो तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। आप किसी को भी करो, जैसे यहाँ पे आप ए माइनस बी करो, यानी कि 1 माइनस 1 का मॉड करो, वो भी ज़ीरो आ जाएगा, वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। आप 2 माइनस 2 करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब ये सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, देखो आप ज़ीरो माइनस ज़ीरो करोगे, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लो आप, पहला ज़ीरो ले लो, दूसरा भी ज़ीरो ले लो। अगर आप ज़ीरो ज़ीरो लेते, ज़ीरो ज़ीरो, तो ये ए बन जाता, बी बन जाता। अब ज़ीरो माइनस ज़ीरो कितना हो जाएगा बताओ, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ये भी तो ज़ीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 भी ज़ीरो, 2 माइनस 2 भी ज़ीरो। सब तो जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है ना, जितने भी एलिमेंट अगर सेट में हैं, उन सब का डबल लेके अगर आप माइनस कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 वाला लिया ना, मैंने 5 5 लिया, 5 5 लिया, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब आपको ए माइनस बी करना है ना, मतलब 5 माइनस 5 का मॉड करना है, तो जीरो आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 4 है। यानी कि उसने यही तो बोला था कि जब आप ए माइनस बी का मॉड करोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने जितने एलिमेंट भी लिए, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे 12 12 करते भी ले लो ना, 12 माइनस 12 भी तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ बताओ। तो यस, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हर ए क्या कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सभी तो रिलेशन में आ रहा है ना बताओ। तो ये क्या बन जाएगा बताओ आपके पास में, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए सोचना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, देखो ये जो रिलेशन है ना आप लोगों का, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब सिमेट्रिक के लिए कई लोग आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे कि आप एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल के थ्रू उसको बता दो। मैं एग्जाम्पल भी लूँगा और जो इसका जनरल मेथड है ना, वो जनरल मेथड भी आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो मान लो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट लो जिनका मल्टीपल ऑफ 4 होते हो। जैसे मान लो मैं कोई भी ले लेता हूँ, लेट से मैंने 1 लिया और 5 ले लिया, ठीक है। 1 और 5 लिया मैंने, ठीक है। अब 1 1 और 5 ले लिया मैंने, 1 और 5 ले लिया, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 5 के लिए, अगर मान लो ये रिलेशन 1 5 के लिए फॉलो हो गया, तो उल्टा 5 1 के लिए भी फॉलो होना चाहिए। चलो 1 5 के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या करना है, ए माइनस बी का मॉड निकालना है ना, तो 1 माइनस 5 का मॉड निकालो। तो 1 माइनस 5 का मॉड, भाई ए माइनस बी तो करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 5 का मॉड कितना आ जाएगा, -4, -4 ही तो आएगा। 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, नेगेटिव का साइन बड़ा है ना, और -4 का मॉड है ना, तो नेगेटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही बन जाता है। फिर मॉड तो नेगेटिव का पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये 4 ही आ जाएगा। और 4 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 है बताओ। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अच्छा 1 5 ले लिया, अब 1 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5 1, 5 1 ले लो, ठीक है। तो 5 1 ले लोगे तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब 5 माइनस 1 का मॉड लो, तो 5 माइनस 1 का मॉड कितना आ गया, 4, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 4 जब हमने, देखो ना 1 5 तो रिलेशन में आ रहा था ना, क्योंकि 1 5 इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जब मैंने 1 माइनस 5 को किया तो वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा था, और 5 माइनस 1 कर लो तो वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही आ रहा है आप लोग का। समझ पा रहे हो बात को। अब कई लोग सोचेंगे सर 1 5 आप 1 3 ले लो, तो भाई 1 3 लेके फ़ायदा क्या है, क्योंकि 1 माइनस 3 करोगे ना, 1 माइनस 3 करोगे तो 1 माइनस 3 का मॉड तो क्या आ रहा है, -2।
मतलब सॉरी 2 आ रहा है, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 का मॉड आएगा ना, और -2 का मॉड 2। अब 2 तो मल्टीपल ऑफ 4 ही नहीं होता। तो ऐसे एलिमेंट मतलब जैसे मैंने 1 5 लिया ना, तो ऐसे एलिमेंट लो जिसमें मॉड करने पे मल्टीपल ऑफ 4 आता हो, ठीक है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे। जैसे अगर आप लोग 1 7 भी लोगे ना, है ना, 1 7 नहीं सॉरी 1 9 लोगे तो 1 9 के लिए भी हो जाएगा ये, क्योंकि 1 - 9 कितना होगा, ऐसे करोगे ना, 1 - 9 का मॉड तो -8 आ जाएगा, -8 का मॉड 8, और वो तो मल्टीपल ऑफ 4 होता ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल मेथड करते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, आर इज सिमेट्रिक, ये तो आप समझ गए आर सिमेट्रिक क्यों है, ठीक है। वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आर जो है ना आप लोग का वो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए इसका जनरल मेथड देखो, देखो अगर हम मान लो कि ए बी आपका रिलेशन में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए बी आपका रिलेशन में है, मैं ये मान रहा हूँ कि ए बी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, तो ए बी इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने देखो ना 1 5 लिया मैंने, तो 1 5 लिया मैंने, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, तो 1 5 मान लो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो 1 5 इस रिलेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है, या ए बी इस रिलेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ए माइनस बी का जब मैं मॉड करूँगा ना, तो वो क्या आएगा बताओ, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होगा ना। अब अगर गाइज आप लोगों को, अगर आपको पिछली वीडियो याद हो ना, तो पिछली वीडियो में हमने पता क्या किया था, मैंने ना इसी चीज़ में, देखो इसी चीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ पता है, इसी चीज़ में, ये जो अगर मैं ए बी है ना, तो मैं बी ए बी मल्टीपल ऑफ 4 निकाल दूंगा। देखो कैसे, ये जो मॉड है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉड के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ। देखो नेगेटिव साइन कैसे कॉमन लेते हैं, नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का ए है ना अभी, तो ये प्लस का ए है तो माइनस का ए बन जाएगा, और ये माइनस का बी है तो प्लस का बी बन जाएगा। देखो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, माइनस माइनस का भी प्लस ए है, माइनस प्लस का भी माइनस बी है, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो देखो मॉड के अंदर नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो मॉड है, मॉड के अंदर तो ये वाला जो नेगेटिव है ना वो तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, ये वाली चीज़ है, ये कितनी आ जाएगी बताओ आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस का ए बचेगा, ये वाला माइनस ए, और प्लस का बी बचेगा, ठीक है, -a + b, ये भी क्या हो जाएगा बताओ, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये चीज़ मल्टीपल ऑफ 4 चल रही थी। इसी चीज़ में मैंने कुछ चेंज करे ना, इसी चीज़ को मॉडिफाई करके मैंने ये लिख दिया, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। अब इसको कई लोग ऐसे भी लिख देंगे, मॉड b - a, क्योंकि b प्लस का है a माइनस का है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा बताओ, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी ए भी तो अब रिलेशन में आ रहा है ना। देखो ना, अगर ए बी रिलेशन में बी ए रिलेशन में तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊँ ना गाइस, तो ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए आप प्रूव कैसे करोगे कि ट्रांजिटिव है, तो मैं आपको ट्रांजिटिव के लिए इसको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रांजिटिव कैसे होगा, देखो जैसे आपको एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल से तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव है। मैं आपको इसका जनरल मेथड करके बताता हूँ, ठीक है। जो इसका जनरल मेथड है ना, वो जनरल मेथड मैं आपको करके बताता हूँ कि ट्रांजिटिव कैसे है, ठीक है। देखो जैसे आपने मान लो क्या करा, ए बी लिया, मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है, अब एग्जांपल भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो ए बी रिलेशन में है, और मान लो बी सी आपका रिलेशन में, ठीक है, और बता दो यस दिस आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, यहाँ पे लिख देना आप कहीं पे कि आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इसको लिखना कैसे, यहाँ पे मेरे को थोड़ा जगह कम पड़ गई ना, तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने ऐसा लिखा ना, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, अब ये लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे आपने ये लिखा ना, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो कैसे बताया होगा आप लोगों ने, उसको मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है, उसको अच्छे से देखना। तो आर इज ट्रांजिटिव है ना आप लोग का, देखो ए बी अगर रिलेशन में, तो आप सबको पता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा ना, ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यही तो मतलब है इसका, इज मल्टीपल ऑफ 4। और बी सी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि बी माइनस सी का जो मॉड होगा वो भी क्या होगा बताओ, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप ऐड करोगे, देखो क्या होगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी। और इन देखो, जब भी आप क्या करते हो ना, जैसे ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे खुद सोच के देखो, लेट से मैंने बोला 4 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है,
और 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है क्योंकि ये तो 4 की टेबल में आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके 12 आ जाएगा और 12 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इन दोनों को ऐड करके भी जब आप लिखोगे ना तो वो भी क्या होगा बताओ आप लोग का, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। ठीक है, अब एक काम करो, इनको एक साथ लिख दो, मतलब मॉड मैंने एक साथ लिख दिया ए माइनस बी, प्लस में कितना चल रहा है बी, माइनस में कितना चल रहा है सी, है ना, और ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, यही चीज़ तो आएगी। अभी काम करो, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया तो देखो ए माइनस सी का मॉड भी क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। और वही चीज़ तो मेरे को बतानी थी भाई, ए माइनस सी, जैसे देखो ना ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो ए बी रिलेशन में, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी सी रिलेशन में। तो अगर ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो यानी कि ए सी रिलेशन में, और अगर ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में और ए सी रिलेशन में हो तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है वो तो। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल कैसे दोगे तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे दोगे आप लोग। ठीक है, जैसे मैं आपको और बताऊँ तो एग्जाम्पल कैसे दोगे, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मान लो आपने क्या क्या एलिमेंट उठाया, 1 5 उठा लिया, 1 5 उठा लिया। ठीक है, और बस ऐसे देखो ना, डिफरेंस जिसका डिफरेंस 4 समथिंग आ रहा हो। ठीक है, तो 1 और 5 में 4 आ रहा है ना, 5 और 9 ले लो, 5 और 9, अब ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, फिर बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, तो ए सी उठा लो, ए सी मतलब 1 और सी मतलब 9, इन सब का मॉड करके देखो। आप अगर ए माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 5 कर लो, 1 माइनस 5 का मॉड कितना हो जाएगा, 4 ही तो आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। 5 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, मतलब -5 आएगा, सॉरी -4 आएगा, बट -4 तो 4 ही हो जाएगा ना। ऐसे ही 1 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, -8, और -8 का मॉड कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8 ही होता है तो सॉरी -8 तो 8 ही आ जाएगा ना इसका मॉड। तो बस एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे ही दे दिया, बाकी आपको प्रूव इस तरीके से करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो मैंने लिख तो दिया आर इज ट्रांजिटिव, बट आपको लिख के ऐसे आना है। ठीक है, पेपर में। तो आई होप आपको ये वाला बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे उसने कुछ क्वेश्चन में और भी पूछा हुआ था आपको, क्या पूछा था वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये बोला हुआ था उसने कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, मतलब वन से कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे, मतलब वन से एलिमेंट रिलेटेड होने का मतलब पता क्या है कि जब आप वन में, मतलब मैं वन के साथ इनमें से कौन से एलिमेंट लिखूं जो मल्टीपल ऑफ 4 दे दे मेरे को। ठीक है, मैं वन के साथ ऐसे कौन से एलिमेंट लिखूं जिनको मैं माइनस करूं और मेरे को मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाए। देखो आप खुद सोच के देखो, जैसे आपने वन लिया, अब वन के साथ मान लो आप क्या ले लेते हो, यहाँ से सोच के देखो, वन के साथ लेट से मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो वन के साथ अगर मैंने 5 लिया तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो 1 माइनस 5 का मॉड कितना हो जाएगा बताओ, -4, और -4 का मॉड कितना होता है 4। समझ पा रहे हो बात को, -4 का मॉड कितना हो जाएगा, 4 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 5 का मॉड कितना हो गया, -4, -4 कितना आता है 4 के बराबर, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो 1 से एक एलिमेंट तो 5 रिलेटेड है, एक देखो 1 के साथ और कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना जैसे मैं 1 के साथ 9 लूँगा तो 1 माइनस 9 का मॉड कितना हो जाएगा बताओ, -8, और -8 का मॉड कितना होता है 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही 1 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ बताओ, 1 के साथ यही तो एलिमेंट होगा बताओ आप लोग का, 1 के साथ 5 रिलेटेड होगा, 1 के साथ 8 रिलेटेड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को, 1 और 5 तो रिलेटेड हो गया। ठीक है, और देखो 1 के साथ और कौन सा एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा बताओ, ये 1 वाला भी तो हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जैसे ही मैं 1 लिखूंगा ना तो 1 माइनस 1 करना पड़ जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना होता है बताओ, 0। भाई 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड तो 0 ही होता है ना, और ये सब देखो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 1 से कौन से एलिमेंट रिलेटेड थे, एक तो 1 एलिमेंट रिलेटेड था। ठीक है, और कौन एलिमेंट रिलेटेड था आप लोग का, 1 था, 5 था और 9 था। ठीक है, तो एलिमेंट रिलेटेड टू 1 क्या लिख दोगे आप लोग, यहाँ पे लिख देना अच्छे से। ठीक है, एलिमेंट आप लिख देना, मेरे पे तो यहाँ पे जगह नहीं पड़ी हुई, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है बताओ आप लोग के। ठीक है, देखो जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से, मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट में मिस कर दी थी, यहाँ पे सीख लो। जब भी आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से, मतलब जैसे कोई एलिमेंट है ना, तो उस एलिमेंट, जैसे हम यहाँ पे क्या बताना है, देखो हमें बताना है 1 से कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है, तो मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ ना, कि 1 से कौन सा, ना एक सिंगल एलिमेंट है मेरे पास में 1, तो 1 से कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। तो जब आप सिर्फ एक 1 से एलिमेंट रिलेटेड बताते हो ना, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो उसको पता क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब पता क्या होता है, ये जो साइन लगाया ना मैंने यहाँ पे, ये वाला जो साइन लगाया मैंने यहाँ पे, ये, इसको पता क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब और कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब बस यही है कि 1 से कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है बस बता दो।
वन से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड थे बताओ आप लोग के, 1 5 1 5 और 9, तो बस लिख दो 1 5 और 9। समझे आप बात को, इस तरीके से आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट तो और भी आसान है यार, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान पार्ट है ये। देखो वही बात कर रहा है कि अब देखो सेट यही दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, सेट की टेंशन मत लेना, सेट यही है आप लोग का। ये जो सेट लिया था ना हम लोगों ने A0, मतलब लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे जो आपका ए सेट है ना, ए सेट किया आप लोग का 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक। और दूसरा ए सेट भी जो होगा आप लोग का वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 12 तक, ठीक है। अब रिलेशन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन के अंदर आपको ए बी मिलेगा सच दैट कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खुद सोच के देखो कि आप एक चीज़ सोचना, अगर मान लो आप ये बताओ कि ये रिलेशन, अच्छा ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसमें सोच के देखो आप लोग, इस रिलेशन में जैसे आप सोचोगे ना, देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या, यस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला अगर आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, अगर आपने पहला 1 लिया तो दूसरा भी 1 लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने पहला मान लो 1 ले लिया, ठीक है, लेट से आपने पहला 1 लिया दूसरा भी 1 ले लिया, तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 1 लिया तो दूसरा भी 1 ले लिया, इससे ए आएगा ना और इससे बी आएगा, स्मॉल ए इससे स्मॉल बी इससे, तो पहला 1 लिया दूसरा भी बी, तो पहला 1 दूसरा 1, ठीक है। तो अब देखो 1 तो 1 के इक्वल ही होता है ना, ए इक्वल टू बी लिखना है। तो अगर आप 1 1 लोगे, 2 2 लोगे, 3 3 लोगे, 4 4 लोगे, तो वो सब तो मतलब ए इज इक्वल टू बी तो आ ही जाएगा ना। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आप जो भी ए कॉमा ए लोगे, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, वो सब बराबर ही तो होंगे आपस में, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के बराबर हो गई, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सोचो ये आर सिमेट्रिक होगा क्या, यस दिस आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, ठीक है, ये आर आप लोगों का सिमेट्रिक भी है। अब सोचो सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा, सिमेट्रिक कैसे होगा भाई, सोचो मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है, तो ए बी रिलेशन में आने का मतलब क्या है बताओ, ए बी रिलेशन में आने का मतलब है, ए बी रिलेशन में आना है कि ए बराबर बी के है, तो ए बराबर अगर बी के है तो बी भी तो ए के बराबर ही होगा, यानी कि बी ए भी तो रिलेशन में होगा ना, खुद सोच के देखो, अगर ए बराबर बी के है तो बी बराबर भी तो ए ही होगा, ठीक है। तो आर सिमेट्रिक हो गया, और आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। आर ट्रांजिटिव क्यों होगा, मान लो अब आप 3 एलिमेंट ले लो, जैसे मैं बोलूँ ए बी रिलेशन में है, ठीक है, बी सी रिलेशन में है, तो मुझे चेक करना है कि ए सी रिलेशन में होगा, ठीक है। तो देखो ए बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी सी रिलेशन में होने का मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी, तो अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तो ए बराबर भी तो सी हो जाएगा। अरे समझ गए ना बात को, जैसे मान लो मैं ये बोल दूँ एक्स बराबर 2 के है, वाई बराबर भी 2 के है, तो जेड बराबर भी तो 2 ही हो जाएगा, तीनों तो बराबर ही है ना। अब आगे क्या पूछ रहा था वो, देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब यहाँ पे भी मुझे 1 का इक्विवेलेंस क्लास ही बतानी है कि ये 1 से कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे लिख देते हो ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 का मतलब यही होता है कि हमें 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं। तो 1 से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होगा भाई, यहाँ पे तो ना 1 से सिर्फ एक ही एलिमेंट रिलेटेड होगा 1, क्यों, क्योंकि देखो सेट क्या बोल रहा है भाई, सॉरी रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन होगा कि आप जैसे देखो ना, पहला अगर मैं 1 लूँ और दूसरा 1 लूँ, तो 1 ही तो 1 के बराबर आ पाएगा, क्योंकि अगर आपने 2 एलिमेंट ले लिए ना 1 और 1, तो ये ए और बी, तो 1 ही तो 1 के बराबर हो पाएगा, यानी कि जो सेट है ना हमारे पास में, इनमें से मैं सिर्फ 1 ही उठा सकता हूँ, इसमें से 1 इसमें से 1, तभी तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या बोल रहा है, पहला वाला दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए, बाकी तो आप कोई भी उठा लो उसके बराबर होगा ही नहीं। क्या 2 3 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो 2 3 भी नहीं ले सकता मैं, 3 4 में कुछ भी नहीं ले सकता, सिर्फ 1 1 ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया गाइज आपके पास में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एकदम बिल्कुल सेपरेट ही करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 11 12, उनको हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे।